दूसरा फर्क, कुरान शरीफ की तीन जहतें, एक है नक्श, कलाम नक्शी जो लिखा हुआ है ना, अल अलिफ लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं कलाम नक्शी। फतवा रज़विया में नक्शा एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक। कुरान शरीफ की दूसरी किस्म है कलाम लफ्जी, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसे बोलते हैं। मा यतलफ़ज़ु बिल इंसान फहुव लफ्ज़, जो आपने बोला, वक़्वा वल्लैलि इज़ा सजा, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये जो पढ़ा आपने ना, इसको कहते हैं लफ्ज। दो किस्म हो गई, नक्शी, लफ्जी, और तीसरी किस्म है मानवी, कलाम मानवी, वो जो माना है उसका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। कुरान की तीन किस्म हो गई, नक्शी, लफ्जी, मानवी। गौर से सुनो, अगर आपका वुजू न हो, कुरान का छूना हराम, छूने से ताल्लुक। गौर कीजिए, नक्शी, कलाम नक्शी से। अगर आपका गुस्ल न हो, कुरान का पढ़ना हराम, लफ्ज से ताल्लुक है इसका, बोलने से ताल्लुक है, जुबान से ताल्लुक है। अच्छा, और माना कहाँ समझ में आता है? दिल में। एक है छूना, चमड़ी, लम्स, दूसरा है तलफ्फुज़, जुबान, और तीसरा है दिल, दिमाग, माना समझ में। अगर वुजू ना हो, कुरान हाथ में नहीं आ सकता। अगर गुस्ल ना हो, कुरान जुबान पर नहीं आ सकता। अगर बेवुजू है, छूना हराम, बेगुस्ल है, पढ़ना हराम, बेइश्क है, समझना हराम। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी ने क्यों कहा अल्लाह ने मक्र किया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी को गुमराह पाया तो रास्ता दिखा दिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ अली थानवी कुरान समझ न सका, अबुल अला मौदूदी कुरान समझ न सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ न सका, जाकिर नायक कुरान समझ न सका, तस्लीमा नसरीन कुरान समझ न सकी। जिस तरह वुजू न हो, हाथ में नहीं आ सकता, इश्क न हो, समझ में नहीं आ सकता। कुरान समझ में आया है अहमद रजा खान को, क्योंकि दिल इश्क मुस्तफा का मदीना है। मुफ्ती आजम को दिल इश्क मुस्तफा का मदीना है। ताजुश शरीयत को दिल इश्क मुस्तफा का मदीना है। हाँ हाँ, हाथ लगाने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, छूने के लिए आशिक मुस्तफा बनना पड़ेगा। नवाज नवाज सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से अजान शाह बाबा, नारे तकबीर बाबा। सुभान अल्लाह। समझने के लिए आशिक मुस्तफा बनना पड़ेगा। और इश्क का हम जब पैमाना देखते हैं, इंतहाई चोटी पर जाकर अपने वजूद की फना की भीख मांगते हुए इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। 2 पॉइंट हो गया। अब वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है मेरा मदरसा। पूरी दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा मैं जिसको समझता हूँ, वो खुद अपने आप में मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। यहाँ इस वक्त पूरे भारत में मैं एक बात बोल रहा हूँ, और वो आपके बरेली शरीफ पर भी लागू होता है। अगर मैं ये कहूँ ताजुश शरीया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। दूसरा आदमी, पूरी सीमेंट। तीसरा आदमी, पूरी ईंट। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के कंप्लीट। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि उसमें एक मुफ्ती इमाम लाना, हाफिज से ऊपर आलिम, आलिम से ऊपर मुफ्ती, मुफ्ती इमाम लाना, उनकी तनख्वाह 40,000 रुपये, 12 लोग तैयार हो जाए, महीने में एक बार, साल में एक बार बारी आएगी, जिनका इनकम 1 लाख 2 लाख रुपये महीना है, वो 12 लोग हाथ उठाए, कोई हाथ नहीं उठाएगा। सवाल ये है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, काली काली किसने
किसने बताया? जहाँ ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वही ये लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। वही ये लिखा है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वही ये लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वही ये लिखा है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अब 5 करोड़ की मस्जिद है, इज्जत नगर का एक आदमी मस्जिद में जाए 5 करोड़ की मस्जिद में और उससे जाके ये कहे मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बोलेगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। नहीं, आप जाके मस्जिद के मिंबर से पूछे कि आप तो मार्बल के हैं, मकराना से तशरीफ लाए, आप तो पूरे 2 लाख के, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मिंबर बोले गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं, झूमर साहब आप बताइए ना, सुलह कुल्ली और देवबंदी से मेरी बेटी का निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? झूमर नहीं बोलेगा। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं, आपकी कीमत तो 1 लाख है, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दरवाजा बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज? पता ये चला मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। इज्जत नगर की जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होगा। यही वजह है दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद 5 करोड़ की हो, इमाम नाज़रा खा हो, जहालत बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तो कभी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर और हंज़ला। नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये रस्मों रिवाज में उलझने की वजह से हम लोग खुद ही से फैसला कर लेते हैं, दिमाग में कोई चीज बस गई। जैसे रस्म रिवाज की एक और मिसाल देते हैं, माँ से निकाह नहीं करते हम, बहन से निकाह नहीं करते हम। क्यों नहीं करते भाई? क्या दलील है? ये हराम है, कहाँ लिखा? इस वजह से नहीं करते कि लोग नहीं करते इज्जत नगर में, या इस वजह से नहीं करते कि कुरान ने हराम कहा? अगर आप इस वजह से माँ बहन से निकाह नहीं करते हम लोग, तो लोग नहीं करते हैं, तो ये सोची गलत, क्योंकि इस्लाम लोग के हिसाब से नहीं चलता, कुरान के हिसाब से चलता है। और अगर आप इसलिए नहीं करते कि कुरान में आया है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती इला आखिर, कि बेटी और माँ और बहन ये सबसे निकाह हराम है, कुरान में आया है। इसी कुरान ने तो शराब को भी हराम कहा है, बेशक इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम। इसी कुरान ने तो जुआ को भी हराम कहा है, इसी कुरान ने तो झूठ को भी हराम कहा है, इसी कुरान ने तो माँ बाप को उफ कहने को भी तो गलत कहा है, इसी कुरान ने तो पड़ोसी की 1 इंच दबाने को भी तो हराम कहा है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज़ आयतों पर अमल करना, बाज़ पर अमल नहीं करना, दैट इज नॉट ट्रू इस्लाम, दैट इज नॉट इस्लाम, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। ये रस्म रिवाज में कहीं न कहीं हम गिरफ्तार हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मस्जिद का वजूद उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक मदरसे का वजूद होगा। मस्जिद में अगर मदरसा इमाम प्रोड्यूस करना छोड़ दे तो फिर मस्जिद वीरान हो जाएगी। फिर मिंबर पर शराबी आदमी बैठ के अल्लाहु अकबर कह के नमाज पढ़ाएगा, और किसी ने शराबी को हटाया तो जंगे हो, लड़ाई चली। और मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी आदमी का होना यह आज की बात नहीं है। 1400 साल पहले यजीद का यही दावा है कि शराबी भी इमाम हो सकता है, मगर इमाम हुसैन ने जान दे दी मुसल्ला पर शराबी को टिकने नहीं दी। ये सोच मदरसा मुस्तफा से आया है इमाम हुसैन से। तो मदरसा स्ट्रॉन्ग होगा, मस्जिद स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस वजह से जामिया समदानिया के वजूद पर मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये पाए तकमील तक पहुंचेगा कैसे?
इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दूं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मदरसा सुन्नी हनफी का अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, मुतलकन मुसलमानों का मदरसा सबसे बड़ा सकाफत सुन्निया है जो केरला में है, शेख अबू बकर का। अशरफिया मुबारकपुर को किसने बनाया? हाफिज मिल्लत अली रहमतुल्लाह अलैह आजम थे और अल्लामा कादरी थे। हाफिज मिल्लत चंदा करने के लिए एक अंसारी साहब मुबारकपुर ही अंदर हाफिज मिल्लत को बैठाया, तशरीफ रखी। घर के अंदर 37,000 रुपये उस जमाने 1972 तकरीबन उसकी बात कर रहा हूँ, 37,000 रुपया निकाल के दिया। कहा हजरत ये पूरे घर में यही पैसा है मेरे पास, इसको आप ले लीजिए और मदरसा बनाइए। हाफिज मिल्लत कहते नहीं, ऐसे में चंदा नहीं करता, थोड़ा सा घर पे रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। कहा नहीं, पूरा पैसा लेना पड़ेगा। बहस होने लगी भाई। वो अंसारी कहता है कि जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया था। ये सुनकर हाफिज मिल्लत रोने लगे। उसका 37,000 रुपया रोते रोते ले लिए। चंद दिनों के बाद उस अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई। पूरे मुबारकपुर में बात वायरल हो गई। उस जमाने की सबसे बड़ी रकम 37,000 कि फला ने हाफिज साहब को 37,000 दिया, फला ने हाफिज साहब को 37,000 दिया। बीवी को डॉक्टर के पास लेके अंसारी साहब, डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन दिया, वो जो पुरिया वाली दवाई नहीं चलती डॉक्टर लोग देते हैं, उसने पुरिया बात की दी और टोटल दवाई और चेकिंग फीस 5 रुपए। अंसारी साहब कहते हैं इसको खाते में लिख लीजिए, मेरे पास पैसे आएगा मैं दे दूंगा। डॉक्टर ने तनसन कहा क्यों? हाफिज साहब को देने के लिए, मदरसे में देने के लिए तुम्हारे पास 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपया नहीं। गैरत ईमानी के चेहरे के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता। वो अंसारी अपनी बीवी की कलाई पकड़ता, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता और कहता है चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाफिज मिल्लत फिर रोने लगे और कुरान शरीफ पढ़ के तब किया अल्लाह ने शिफाया दी। सुभान अल्लाह बे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान शरीफ का पावर बता रहा हूं मैं, मादियत के लोग सोचते हैं ना कुरान शरीफ का दुनिया में क्या फायदा होगा या दीनी तालीम का क्या फायदा होगा। एक और एग्जांपल दे दूं मैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ के बाद इंसान डॉक्टर बनता है, चमड़ी अगर कट जाए, निडल, टाके, स्टेजिंग ट्रेन, निग्लोकेट, हाइट मोचन, और अगर हड्डी टूट जाए, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, 90 दिन के वारंटी, ये इज नो गारंटी। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने बेखबरी में दरवाजा लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। वहीं पर मुफ्ती आजम हिंद रूम में बैठे हुए थे। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मेरे मौलाना को बुलाओ। बुलाया गया, कटी हुई उंगली है, खून निकल रहा है, चमड़ी कट रही है। अगर डॉक्टर के पास जाते तो यही प्रोसेसिंग जो मैंने बताया, लेकिन अलिफ बा तासा पढ़ के मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती बने थे, कुरान शरीफ पढ़ के मुफ्ती बने थे। और कुरान की एक आयत है अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अल्लाह फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। मुफ्ती आजम हिंद ने मुफ्ती मुजीब अशरफ की कटी हुई अंगुली को अपनी उंगलियों के दरमियान लिया और पढ़ना शुरू किया अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। चश्मदीद गवाह का कहना है खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। बात समझ में आ गई, मेडिसिन में वो कमाल नहीं है जो कुरान मुकद्दस की आयत में कमाल। सुभान अल्लाह बे सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। मदरसे की एक बात और बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा। एक माँ अपने
बच्चे के साथ में मार्केट में काम करने जा रही है, बाप का इंतकाल हो चुका है बच्चे के बाप का। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो बच्चा क्या देखता है कि यहाँ एक इमाम साहब है जो रोजाना पढ़ा रहे हैं कुछ लोग। माँ का पीछा छोड़ वो इमाम साहब के पास जाके बैठ गया, पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत मजा आने लगा उसको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, माँ तीसरे दिन आ गए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो खाते हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप? इमाम साहब का जवाब सुनो, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूदज बिदुनिल फुस्तुक। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका बेटा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाए। इसका जवाब वो औरत क्या देती है मालूम? कद ज़हबा अक़लुहु, इमाम पागल हो गया। किसी किसी बहकी बहकी बातें करते हैं। इमाम ने देखा कि ये खातून मानेगी नहीं, कहा आपका खर्च कितना है महीने का? कहा इतने दिन, हर महीने की इस तारीख में आप इतने दिरहम मुझसे आके ले जाएंगे। बच्चा तो यही पढ़ेगा, बच्चा यही पढ़ेगा। पढ़ना शुरू किया, एक साल, चंद सालों के बाद में बच्चा सीधा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर फाइज हो जाता है, काज़ी क़ुज़ात की आलम इस्लाम। दस्तरखान पर खलीफा वक्त ने एक कटोरा में रोगन पिस्ता और दूसरी प्लेट में काजू रखा। नाश्ते के लिए जब वो बच्चा बैठे और खलीफा वक्त बैठा तो बच्चा मुस्कुराने लगा। अब बच्चा नहीं, जवान हो चुका है। वो शख्स मुस्कुराने लगे, वो आलिम साहब मुस्कुराने लगे। खलीफा वक्त बच्चा की मुस्कुराहट से नाआशना है। कहा हुजूर ये नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट की बैकिंग बोल रही थी, अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ऐ इमाम, एक बच्चा नहीं, अल्लाह मुझे हजारों बच्चा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान है। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला है। और इमाम साहब का नाम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह पे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ दीन को समझे, इसको जस्ट फोकस और एंजॉय के तौर पर न ले। थोड़ा सा टाइम निकाले, 24 घंटा कुछ घंटे दीन की खातिर निकाले और अपने बच्चे को अरबी के साथ साथ में उर्दू लाज़िमन पढ़ाए। स्कूल जाने लेकिन लाज़िमन उर्दू पढ़ाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अरबी पढ़ने से दीनी तालीम आ गई, कुरान शरीफ पढ़ने से ये वहाँ होता है जहाँ शादी होती है ना। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है? बोले हाँ पढ़ी लिखी है। क्या पढ़ी लिखी है? बोले ग्रेजुएट। दीनी तालीम? बोले दीनी तालीम भी है ना। क्या दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ 5 बार पढ़ी। किसी ने कहा कुरान शरीफ 10 बार पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ ले। मेरे भाई, कुरान शरीफ 10 बार नहीं, 10,000 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम है। कुरान शरीफ रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम है। कुरान खानी का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी का नाम दीनी तालीम। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू लाज़िमन पढ़ाए ताकि दीन की समझ हासिल हो। यह है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ किसने लिखी? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई, माँ बहुत रो रही थी, लेकिन मुत्तकी परहेजगार, नेक, नकाब वाली। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अपनी बहू लाए तो जींस पैंट और टी शर्ट वाली मत लाइए, नकाब वाली लाइए, क्योंकि कभी भी तादुश शरीयत जींस वाली के पेट से नहीं पैदा होती, नकाब वाली के पेट से पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फज़ाइल इल्म व फज़ल, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बुखारी, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इमाम बुखारी की आंखों की बिनाई चली गई, माँ बहुत रो रो के, अल्लाह मेरे बेटे की बिनाई दे 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 दे। एक दिन ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बिनाई लौटा दी। सवाल यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए ख्वाब में? क्योंकि उनके वालिद साहब का नाम है इस्माइल और दादा का नाम है इब्राहिम। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, दादा का नाम इब्राहिम, बाप का नाम इस्माइल, और ये दोनों नबी के नाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा पैदा होने के बाद लोग चिंटू मिंटू पिंटू परवीन नाम रख लेते हैं और फिर माना पूछ के मुफ्ती साहब सबको परेशान करते हैं, ये सोच गलत है।
पैदा होने के बाद पहले फोन लगा कि क्या नाम रखें। नेक लोगों के नाम पे नाम रखने से ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आते हैं, आंखों की बिनाई लौट जाती है। इमाम बुखारी लिखते हैं एक हदीस शरीफ है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअथ इला निसाई फक़ुल मा मअना इल्ला अल-मा फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम औ यदीफु हादा फक़ाल रजुल मिन अल-अंसार अना फंतलक बिही इला इमराती फक़ाल अकरिमी ضيف रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मा इतना इल्ला कुतु सुबियान इला आखिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सहाबा किराम बैठे हुए, मेहमान आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के पास खबर भेजते हैं कि मेहमान के लिए कुछ है। तो जानते हैं अज़वाज मुतहहरात क्या जवाब देती हैं? मा मान इल्लल मा, हुजूर पानी के सिवा कुछ नहीं। गौर कीजिएगा, ये नहीं कहा खाने का कुछ नहीं। मा माना इल्लल मा, पानी के सिवा कुछ नहीं। लफ्ज क्या है? पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है उस पर शुक्र अदा अगर इंसान करे तो वो अज़वाज मुतहहरात है। जो है उस पर अपने शौहर का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने पानी तो दिया। और जो औरत शुक्र अदा नहीं करती है उसके पेट से कोई वली पैदा नहीं होता है। इसकी जिंदा एक दलील दे दूं मैं। आप लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा, वो अपनी बीवी और अपने बेटे को बचपन में सुनसान बियाबान रेगिस्तान गैरे दी दर में छोड़ के आ गया। दी ज़रा में छोड़ के आने के बाद बरसों बाद जब बेटे की शादी हुई, कबीला बनी जुरहुम यमन के कबीले में शादी हुई थी इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता लगाया घर किधर है, घर पहुंचे, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून आई। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। इस्माइल का वो शिकार करने गए। क्या हाल है आपका? वो तो बहुत बुरी हालत, कभी खाने को मिलता शिकार मिलता है तो खाने को मिलता, शिकार नहीं मिलता तो भूखा रहना पड़ता। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना और बोलना दरवाजा बदल। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछा, खैरो खबर ली, पता चला। आपने कहा क्या कहा? उन्होंने बोले सलाम कहा और ये कहा दरवाजा बदल। बोले दरवाजा बदलने का मतलब ये है कि आप मेरे निकाह से आजाद, छोड़ दिया बीवी। परसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी शादी, फिर दरवाजा नॉक किया, फिर अंदर से खातून। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का बोले शिकार पे गए, आपकी तबीयत कैसी है? बोले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा अच्छा है बाकी रखे। अब गौर कीजिएगा, उसने शुक्र अदा नहीं किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया। इसने शुक्र अदा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वो आए तो कहना कि दरवाजा अच्छा है बाकी रखे। शुक्रगुजार को बाकी रखा, ना शुक्रा को निकाह से आजाद। जाहिर तो ये दिखता है, लेकिन हकीकत अंदर एक और चीज है। वो ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया किराम आए सब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ही नबी आए और वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशीयत इलाही ये चाह रही है कि हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक जिस जिस पेट से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होता है, एक भी पेट नाशुक्रा पेट नहीं होना चाहिए। शुक्र के बदले में रब ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी को प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब मा माना इल्लल मा, पानी है यार। सहाबा में ऐलान किया, कौन है जो मेहमान को खाना खिलाएगा? एक साहबी खड़े हुए, हजरत मैं खाना खिलाऊंगा। अपने घर लेके मेहमान, बीवी से क्या पूछा है? कहा लैसा माना इल्ला कुतुस मा इंदना इल्ला कुतुस सिबियान, बच्चों का खाना रखा हुआ, उसके अलावा कुछ का तैयार किया, दस्तरखान बिछाओ। और जब खाने का टाइम आ जाए तो बच्चे को थपकियां देके सुला दो। मेहमान रसूल, हमारा बच्चा भूखा रहेगा चलेगा, मेहमान रसूल भूखा नहीं रहना चाहिए। बच्चों को सुला, खाना तैयार किया, दस्तरखान लगाया और चिराग जल रहा, रात का टाइम। चिराग को सुधारने की नीयत से खड़े होते और चिराग को बुझा देते। फिर मियां बीवी दोनों ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे गोया के खाना खा रहे हैं।
जबकि हकीकत में वो खाना नहीं खा रहे थे, मेहमान रसूल को खाना खिला रहे हैं। जी भर के उन्होंने खाना खा लिया। कल हो के ये लोग बारगाह मुस्तफा में गए, रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मुकद्दस की आयत लेके भेजा, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो अपने वजूद पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद को मशक्कत पे डालते हैं। अल्लाह ताला इनसे प्यार फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि हम भूखे रहेंगे चलेगा, मेहमान रसूल भूखा नहीं रहना चाहिए। और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, पढ़ने वाले वहाँ मेहमान रसूल होते हैं। इसलिए ए लोगों, अपने घर का दरवाजा बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर के दरवाजे की खबर भी ले लीजिएगा। अपने घर में मार्बल लगाने से पहले रसूलुल्लाह के घर में प्लास्टर भी हुआ कि नहीं हुआ है, इसकी खबर ले लीजिएगा। अपने घर को कलर करने से पहले रसूलुल्लाह के घर की खबर ले लीजिएगा। अगर आपने ये मिजाज बना लिया कि हमारा घर रहे या ना रहे, रसूलुल्लाह का घर आबाद रहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह दीन हमेशा हमेशा गालिब रहेगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा टीवी चैनल पर देखें, रिमोट कंट्रोल ले आप और बदलते चले जाए, हजारों चैनल है इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लामिक चैनल। इसी तरह सोशल मीडिया पे आप किताबें निकाले ढूंढने चले जाए तो बदमजहबों की किताबें मिलती है, अपने लोगों की किताबें कितने। सोशल मीडिया पर इस्लामिक चैनल खाल खाल नजर आता है। इसलिए मैं आज आपको एक अच्छी बात बता दूं, जिन लोगों को चैनल खोलने में चूंकि मिलियन बिलियन पैसा लगता है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जिस मुस्लिम को उसके पास गैरत ईमानी मर चुकी है, वो चैनल नहीं खोलता। और जिन उलमा को दर्द है उनके पास पैसे नहीं। इसलिए नाजीज ने अपनी बसात के मुताबिक एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। ये चूंकि मोबाइल हर शख्स के पास होता है, उस मोबाइल से अपने अकीदे की हिफाजत वो कर सकता है। मशीन है, टेक्नोलॉजी है, फी नफ्सिही न हराम है न हलाल। इसके जरिए इंसान गुनाह भी करता है और नेकियां भी करता है। 24 घंटे में 3 से 4 मिनट उस चैनल पर मैं आता हूँ और अकीदे की बुनियादी बात करता हूँ। इसलिए उसका नंबर मैं दे रहा हूँ, अपना अपना मोबाइल निकाले आप, नंबर नोट कीजिएगा। उसमें व्हाट्सएप पे नॉर्मल मैसेज नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। सिर्फ इतना लिखेंगे, बार बार फोन करेगा अगर कोई और मैसेज किया तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालने में टाइम थोड़ी लगता है, एक ही बटन आता है। इसलिए नॉर्मल मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। उसमें जो मैं भेजूंगा उसको गौर से सुनिएगा। नंबर है 90090195330। Listen to me again, 90090195330। अल्लाह ताला उस एहसान शाह बाबा के सदक़े में जामिया सुल्तानिया फैजान आला हज़रत को पाए मील तक पहुंचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।